वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। 42वीं वीडियो के साथ में तो ध्यान देना, 41वीं वीडियो में हमने आपको पैकाइटिन उपावस्था के बारे में बताया, जो कि प्रोफेज फर्स्ट की या अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की सबसे महत्वपूर्ण उपावस्था होती है। इसके बाद में हमने आपको ये बताया था कि पैकाइटिन में क्या होता है, जीन विनिमय क्रिया होती है, लेकिन प्रतीत कहाँ होती है, डिप्लोटिन में, क्योंकि डिप्लोटिन में स्पष्ट रूप से क्या बनते हैं, काइज्मा या काइज्मेटा। तो आगे की जो अवस्था है उपावस्था वो आ जाती है 4th डी डिप्लोटिन। डिप्लोटिन ध्यान देना, कौन सी अवस्था आ जाती है बेटा, डिप्लोटिन। चौथी अवस्था आ जाती है डिप्लोटिन, इसे बोलते हैं द्विपट्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, द्विपट्ट बोलते हैं इसको। तो ध्यान देना, इस अवस्था में क्या होता है कि जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, ध्यान देना, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स वो क्या होता है, धीरे धीरे विघटन प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान देना, इस अवस्था में इस उपावस्था में इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस अवस्था के प्रारंभ में, ऐसा करो, के प्रारंभ में सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र, इसे बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना, बनता कहाँ है ये, जाइगोटिन में। अब विघटन कहाँ हो रहा है इसका, डिप्लोटिन में, ध्यान रखना। तो सिनेप्सिस क्रिया के दौरान बनता है ये, किसमें, जाइगोटिन में। इस उपावस्था के प्रारंभ में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र धीरे धीरे क्या हो जाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है या विघटन हो जाता है। जो कर लीजिए आप, इस उपावस्था के प्रारंभ में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है, ध्यान देना, अर्थात हट जाता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है। आगे देखिएगा, और समजात गुणसूत्र कायज्मा बिंदु से, और क्या होता है, समजात गुणसूत्र काइज्मा बिंदु से पृथक होकर कहाँ जाते हैं, सेंट्रोमेयर के विपरीत पृथक होकर या पृथकन प्रारंभ हो जाता है। ये भी कह सकते हैं, ये लिखो आप, समजात गुणसूत्र कायज्मा बिंदु से पृथक होना प्रारंभ हो जाता है, पृथक होना प्रारंभ हो जाता है, या समजात गुणसूत्रों का कायज्मा बिंदु से, यहाँ लिखो, समजात गुणसूत्रों का कायज्मा बिंदु से पृथक होना प्रारंभ हो जाता है। भाई देखिए, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होगा तो क्या होगा कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं जिन पर क्या बनते हैं, काइज्मा बिंदु, वो उनका क्या हो जाता है, पृथक होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण काइज्मा, आगे लिखो, जिसके कारण काइज्मा, जो क्रॉस आकार की रचना बनती है, क्रॉस आकार की काइज्मा क्या हो जाते हैं, गति करते हुए, काइज्मा जिसके कारण काइज्मा गति करते हुए, गति किधर करेंगे, ध्यान रखना, गति करते हुए गुणसूत्र के, यह लिखो आप, इसमें सेंट्रोमेयर के विपरीत दिशा में गति करते हुए, यह लिखो आप, काइज्मा, जिसके कारण काइज्मा सेंट्रोमेयर के विपरीत
मतलब सेंट्रोमेयर से दूर, सेंट्रोमेयर के विपरीत दिशा में गति करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? गुणसूत्र के एक सिरे पर पहुंच जाते हैं। गति करते हुए गुणसूत्रों के, ये आ जाएगा इसमें, गति करते हुए गुणसूत्र के सिरे पर, गुणसूत्र के सिरों पर पहुंचने लगते हैं। पूर्णतः नहीं पहुंचते हैं, पहुंच जाते हैं, अगली उसमें पहुंचेंगे, ध्यान रखना। क्या हो जाते हैं? पहुंचने लगते हैं, धीरे धीरे पहुंचेंगे। और इनका जो पहुंचना किसमें पूर्ण होता है? डाइकाइनेसिस में। तो काइज़मा स्पष्ट रूप से कहाँ दिखाई देता है? अर्थात लास्ट में इस उपावस्था में काइज़मा या काइज़मेटा बनता है, स्पष्ट दिखाई देता है। तो काइज़मा कौन सी अवस्था बनता है? मुख्य रूप से स्पष्ट दिखाई देता है किसमें? डिप्लोटीन में। इसके बाद में आती है, आपको ध्यान देना, ये आ जाएगी आपके जो पांचवी उपावस्था है प्रोफेज फर्स्ट की, डाइकाइनेसिस। ध्यान देना, डाइकाइनेसिस। तो ध्यान देना, इसमें अब आती है आपके ई, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस इसे बोलते हैं पारगतिक्रम। क्या बोलते हैं इसके हिंदी में? नाम से पारगतिक्रम। पारगतिक्रम मतलब गति का क्रम ऐसा होता है जो गुणसूत्रों के लास्ट में पहुंच जाता है। तो ध्यान देना, क्या होती है इसमें, आपको ये दिखाई देगा डाइकाइनेसिस में। जैसे मान लीजिएगा कोशिका है, केंद्रक झिल्ली, इसमें ध्यान देना, लुप्त हो जाएगी, ध्यान रखना, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका। तो ये तारक केंद्र होते हैं, ये स्टेज ऐसे दिखाई देती है, उसमें लुप्त होती हुई दिखाई देती है डिप्लोटीन में, इसमें पूर्णतः लुप्त हो जाती हैं। तो ये देखना चित्र, इसमें ध्यान दीजिएगा, वही बनेंगे आपको। जैसे ये आधा इसका आएगा, ध्यान देना, ये और इसमें आपको ये और आधा रेड का, धीरे धीरे कहाँ हो रहे हैं? ये पृथक हो रहे हैं, मतलब लास्ट में पहुंच जाते हैं ये बिल्कुल यहाँ पर, ये ऐसे। तो ये केवल क्या रह जाती है? एनएम, मतलब केंद्रक, सॉरी एनएम सीएम, सेल मेम्ब्रेन, मतलब ध्यान देना, क्या नष्ट हो जाती है? इसमें से केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। तो ध्यान देना, इसमें मेन बात यही है कि एक बना लो, बहुत है, नीचे एक बनाना आवश्यक नहीं है डायग्राम। तो लास्ट में जो ये बिंदु था, बिल्कुल सिरे पर, गुणसूत्र के सिरे पर पहुंच जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? उपांति भवन क्रिया होती है इसके अंदर, टर्मिनेलाइजेशन। जो काइज़ में होता है वो लास्ट गुणसूत्र या अर्धगुणसूत्र के सिरे पर पहुंच जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? टर्मिनेलाइजेशन। तो इसमें होता है उपांति भवन क्रिया होती है। तो इसमें ध्यान देना, इसमें कि यह है प्रोफेज फर्स्ट की, यह है प्रोफेज फर्स्ट या पूर्वावस्था फर्स्ट की अंतिम उपावस्था होती है। कौन सी उपावस्था होती है? अंतिम उपावस्था होती है। ध्यान देना, इसमें क्या होता है? इसमें समजात गुणसूत्रों का कायज बिंदु
इसमें समजात गुणसूत्रों का काइज़मा बिंदु क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। काइज़मा बिंदु, इसमें समजात गुणसूत्रों का काइज़मा बिंदु से, समजात गुणसूत्रों का काइज़मा बिंदु से पूर्णतया पृथक्करण नहीं हो पाता है, मतलब लास्ट में जुड़े रहते हैं। अर्थात काइज़मा बिंदु गुणसूत्र के अंतिम सिरे, गुणसूत्र के सिरे पर होता है, इसे उपांति भवन कहते हैं। इसे अर्थात काइज़मा बिंदु गुणसूत्र पे डायरेक्ट सिरे पहुंच जाते हैं, अंतिम सिरे पर पहुंच जाता है, या फिर यूँ करो अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरे पर होता है, इसे उपांति भवन कहते हैं। इसे उपांति भवन या टर्मिनेलाइजेशन कहते हैं। तो टर्मिनेलाइजेशन क्रिया कहाँ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से बनते हैं प्रश्न, मेरा ध्यान रखना। उपांति भवन, उपांति भवन टर्मिनेलाइजेशन कहते हैं। अर्थात काइज़मा बिंदु गुणसूत्र के अंतिम सिरों पर, लास्ट सिरों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसे गुणसूत्र पृथक नहीं होते हैं। ध्यान देना, पूर्णतः पृथक नहीं होते हैं, और बिल्कुल लास्ट में पहुंच गए और जुड़े हुए पृथक नहीं होते हैं, बिल्कुल लास्ट सिरे पर ऐसे बिल्कुल यहाँ पहुंच गए, जुड़े हुए हैं, मतलब गुणसूत्र या अर्धगुणसूत्र पृथक नहीं होते हैं। इसी क्रिया क्या बोलेंगे, टर्मिनेलाइजेशन, इसे बोलेंगे टर्मिनल उपांति भवन। उपांति भवन क्रिया क्या होती है, डाइकाइनेसिस के दौरान, या डाइकाइनेसिस में होती है। अब देखो इसमें केंद्रक, झिल्ली और केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। ध्यान देना, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली भाई प्रोफेज के लास्ट में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। इसमें केंद्रक झिल्ली NM और केंद्रिका पूर्णतया लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पूर्णतया लुप्त। दोबारा देखें, पूर्णतया लुप्त हो जाते हैं, पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, मतलब केंद्र झिल्ली और केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। और जो तर्कु तंतु हैं, ये तारक केंद्र है, तर्कु तंतु इनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ध्यान देना। और देखो इसमें क्या होता है, तर्कु तंतु बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ध्यान देना, इसमें अगला पॉइंट है, इसमें तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तर्कु तंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और लास्ट में क्या है कि समजात गुणसूत्र, ध्यान देना, समजात गुणसूत्र काइज़मा बिंदु पर जुड़ी अवस्था में वलयाकार हो जाता है। समजात गुणसूत्र, इसमें ध्यान देना कि समजात गुणसूत्र काइज़मा बिंदु पर, समजात गुणसूत्र काइज़मा बिंदु पर, जो कि एक आकार होता है, ये काइज़मा बिंदु होता है, काइज़मा बिंदु पर जुड़ी हुई अवस्था में, कौन सी अवस्था में, जुड़ी हुई अवस्था में वलयाकार
हो जाता है या हो जाता है, वलयाकार हो जाता है। इसी के साथ यह प्रोफेज फर्स्ट पूर्ण हो जाती है। तो ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना। इसके बारे में आपको क्वेश्चन बताता हूँ 2-1, फिर मेटाफेज अवस्था के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे, मेटाफेज फर्स्ट के बारे में। प्रश्न, इसकी जो प्रोफेज फर्स्ट की जो अवस्था होती है, ध्यान दीजिएगा, प्रोफेज फर्स्ट मतलब पूर्वावस्था फर्स्ट, पूर्वावस्था फर्स्ट, प्रोफेज PROPHASE प्रोफेज फर्स्ट। इसे 4 किस्म बांटा गया है, ध्यान देना, सॉरी 5 उपावस्थाओं में। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट को 5 उपावस्थाओं में बांटा गया है। पहले ध्यान देना, लेप्टोटीन, दूसरी है जाइगोटीन, और तीसरी है पैकाइटीन, चौथी है डिप्लोटीन, और 5वीं है डाइकाइनेसिस। ये मैं सोचा मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, नहीं, कोई चीज़ बता रहा हूँ इसलिए। CDE 5। प्रश्न आया था, इसे बोलते हैं गुलदस्ता अवस्था। गुलदस्ता अवस्था याद करने का तरीका बता रहा हूँ। क्यों गुलदस्ता क्यों कहते हैं इसके अंदर, कि सारे के सारे गुणसूत्रों के जो सिरे होते हैं वो केंद्र झिल्ली के एक बिंदु पर, जिस ओर क्या होता है तारक केंद्र होता है, उस ओर इकट्ठे हो जाते हैं। जिस प्रकार ध्यान देना, गुलदस्तेनुमा ये NM होती है, और मान लीजिएगा यहाँ पर ये तारक केंद्र, इधर ध्यान देना, एक केंद्र झिल्ली है और यहाँ पर ये तारक केंद्र है ये। तो यहाँ पर ऐसे इस बिंदु पर इकट्ठे हो जाते हैं, इससे क्या बोलते हैं गुलदस्तेनुमा संरचना बन जाती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं गुलदस्ता अवस्था, बुकेट स्टेज, ध्यान देना, ये हो गया। अब जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस क्रिया होती है, सिनेप्सिस क्रिया होती है, और क्या बनता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, क्या बनता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें क्या हो जाता है, गुणसूत्र बाइवेलेंट हो जाते हैं, मतलब द्विरज्जुकी हो जाते हैं A और B के रूप में। पैकाइटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। जीन विनिमय अर्थात अपुत्रीय गुणसूत्रों के या अपुत्रीय अर्ध गुणसूत्रों के खंडों के मध्य जीनों का आदान प्रदान होता है, क्या बोलते हैं जीन विनिमय होता है इसके अंदर। क्रॉसिंग ओवर बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था होती है, ध्यान रखना। ये इसके अंदर क्या होता है, जो जीन विनिमय के दौरान जो बनता है काइज्मा, वो इसमें इस पर दिखाई देता है। तो इसमें काइज्मा दिखाई देता है, काइज्मा या काइजमेटा। और इसमें आपको उपांति भवन क्रिया होती है कि काइज्मा कहाँ पहुँच जाता है, गुणसूत्रों के सिरे पर, उपांति भवन की क्रिया होती है, या टर्मिनेलाइजेशन। तो ध्यान देना, ये दिया गया था आपको, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। किसमें, नीट का जो पेपर आया था, ध्यान रखना, नीट का इस साल का जो पेपर आया था उसमें ये बताया गया था, ये उल्टे सीधे क्रम दे दिए, इनको सीक्वेंस बनाना था, सम्मिलित करना था। तो ध्यान देना, जाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है, पैकाइटिन में जीन विनिमय होता है, और डिप्लोटीन में काइज्मा बनता है, और डाइकाइनेसिस उपांति भवन होते हैं। ये राइट आंसर था इसका, है ना। तो ऐसे आपको याद करना है इसको, तो ये ध्यान रखना। और ध्यान देना, आपको सबसे लंबी प्रोसेस, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ये प्रोफेज फर्स्ट। इसमें और भी कई प्रश्न पूछते हैं, इनका सीक्वेंस पूछ लिया, और सीक्वेंस से होती है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ध्यान रखना है, इनको इस प्रकार से याद करना है, डायग्रामेटिक रूप में अच्छी तरह से याद होती हैं ये। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो संपन्न होता है। अगला जो वीडियो बनेगा आपका 43वां, उसमें आपको मेटाफेज फर्स्ट के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।